तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, तो अगर लूप बनानी हो, मैंने 4, 5, 10, 15 नंबर ऐड करने हों, उसके लिए मैं जो है ना क्या करूँगा, तो हम प्रोग्राम को शुरू से शुरू करा देते हैं। आपको पता है कि ओरिजिन 0x0100 होता है, और उसके बाद आपने जो भी होता है, आपकी आखिरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, मूव ax, 0x4c00 और इन 0x21। ये मैं आपको बाद में अगले लेक्चर में जो है ना ये बता दूंगा कि ये टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट्स जो है वो यही क्यों आती हैं, इसको हम चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस होगी। लेकिन अभी तक आपके लिए सिर्फ यही है कि जब भी आपने प्रोग्राम को एंड करना है तो ये दो टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट एज रिटर्न लिखनी है जैसे लिखा हुआ। और फिर अगर आपने कोई प्रोग्राम वेरिएबल कोई डाटा डिक्लेयर करना है तो फिर उसको आप टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट्स के बाद करेंगे। अब मैं ये एक अरे डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ नंबर्स की, जिसका मैं एक नंबर जो है वो वर्ड साइज का रख रहा हूँ, और वर्ड साइज का मतलब है 16 बिट का। अब उसमें मुख्तलिफ नंबर जो है ना वो डाल देता हूँ, 10, 15, 12, 20 या जितने भी। तो ये मैंने डाल दिया। अब आपके सामने जो है ये मैंने एक क्या अरे डिक्लेयर कर लिया। अब इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने इन 5 एलिमेंट्स को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम ये चाहते हैं कि एक लूप लगा लें। अब लूप लगाने के लिए चंद बातें मैं जो है ना बिल्कुल कांस्टेंट हैं, पक्की पक्की, वो अभी आपको बता देता हूँ। बाद में आप अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के एतबार से इन चीज़ों को वेरी भी कर सकेंगे। लेकिन अभी तक के लिए कि लूप बनानी हो तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीकाकार ये है कि सबसे एंड पे लूप जहाँ से आपने अपनी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था मतलब मैं थोड़ी देर लिखता हूँ। पहली स्टेटमेंट है लूप के अंदर, ये दूसरी स्टेटमेंट है लूप के अंदर, ये तीसरी स्टेटमेंट है, ये चौथी स्टेटमेंट है। ये मैंने वैसे ही मिसाल के तौर पे लिखी है, असल तो स्टेटमेंट आएंगी, मैंने सिर्फ नंबर लिख के ना थोड़ा सा ये स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने लूप के अंदर घुमाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट्स में आप सबसे इन स्टेटमेंट के बाद आप लिखेंगे जंप नॉट 0 कमांड, और यहाँ पे आप कोई लेबल दे देंगे XYZ, और इस जंप नॉट 0 से ऊपर जो आप एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे डिक्रीमेंट CX। ये दो स्टेटमेंट्स आपके आएंगी लूप के एंड पे, और ये जो एक है XYZ जो कि एक लेबल है, इसको आप जो आपकी लूप की पहली स्टेटमेंट होगी ना वहां पे जाके आप इसको यूं लगा दें। तो अब क्या होगा, ये आपकी एक लूप बन जाएगी जो कि ये जो आपके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, कोई भी होंगी, हम थोड़ी देर में देख लेंगे, इनको रिपीट करेगी कितने टाइम जो वैल्यू आपने CX में मूव कराई होगी। मतलब अगर आपने CX में 4 मूव कराया है तो ये जो लूप है आपकी कितनी मरतबा चलेगी, 4 मरतबा। तो ये मैंने आपको ना अभी जो एक सिंटैक्स बताया है ना, इस सिंटैक्स को हम डिटेल से पढ़ते रहेंगे आगे आगे, ताकि आपको ना चीजें पता चलती रहेंगी। लेकिन अभी तक के लिए कि अगर आपने लूप बनानी है, कोई भी लूप जिसमें आप मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को आइटरेट करना चाह रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शन जो है बार बार जो है रिपीट हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि उन इंस्ट्रक्शन के बाद आप ये दो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। डिक्रीमेंट CX ये करती है कि CX में से एक को डिक्रीमेंट करती है और वापस रिजल्ट को CX में डाल देती है। ठीक हो गया। और ये जो जंप नॉट 0 है, ये क्या करती है, ये करती है कि आपके CX रजिस्टर को चेक करती है कि अगर CX रजिस्टर 0 नहीं है तो ये जंप लगा के इस लेबल पे चली जाती है, और ये लेबल जहां पे लगा हुआ होगा आपकी जो प्रोसेसिंग है वहां पे चली जाएगी। यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली होगी जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ। ये लेबल क्या होता है, अच्छा अभी मैं आपको बता दूं ये लेबल क्या होता है। लेबल कुछ भी नहीं होता, एड्रेस होता है। देखिए ये जो लेबल है num1 जिसको हमने नाम दिया हुआ, ये एड्रेस है किसका, इस एलिमेंट का। ऐसे ही ये जो लेबल होगा जो मैंने जिसके साथ लगाया है, ये एड्रेस होगा किसका, इस इंस्ट्रक्शन का। इस इंस्ट्रक्शन के साथ मैं इसको लगाऊंगा तो ये इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस बन जाएगा बस। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जंप नॉट दी कि जंप लगाओ अगर CX रजिस्टर जो इससे बिल्कुल ऊपर होना चाहिए वो 0 नहीं है, तो कहाँ पे जंप लगाओ, इस एड्रेस पे। और ये एड्रेस कहाँ का मैंने बना लिया है, ये मैंने इस इंस्ट्रक्शन का बना लिया। इस तरह से मैं अपनी जो लूप है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा अब हम आ जाते हैं दोबारा से कि हमने इन
5 नंबर को ऐड कर। देखिए ऐड करने की जो लॉजिक है ना, वो हर स्टूडेंट अपने एतबार से बना सकता है। तो मैं अपने बाद आपके इंक्रीमेंट लिख सकते हैं सर, जहाँ पे डिक्रीमेंट लिखा है। अगर आप इंक्रीमेंट लिखोगे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। CX को अगर आप इंक्रीमेंट कराओगे तो उसको 0 पे कैसे सर चेक नीचे करोगे? अगर हम नीचे क्या जे जेड लिख दें, हम नीचे हम जे जेड लिख दें, ठीक है, फिर क्या होगा? तो जंप ऊपर 0, CX में सर CX में हम 0 लिख दें, X में 0 लिख दें, तो कितनी मर्तबा चलेगी लूप? देखिए ये जो इंक्रीमेंट वाला है ना, हम जब आगे चलेंगे ना तो इसको इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ना यहीं पे बस यहीं तक रहें, इससे आगे ना चलें, तो इंशाल्लाह फिर कंसेप्ट ज़्यादा मजीद क्लियर हो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस नंबर को, इन सारे नंबर को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं लॉजिक ये बनाता हूँ जो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। आप इसको जब आगे चलेंगे ना वक्त के साथ साथ, तो आप इनको भी चेंज करते रहेंगे, यानी मोर एफिशिएंट बनाते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मूव AX रजिस्टर के अंदर, बल्कि इससे पहले ना मैं इसको, इस एड्रेस को ना BX में डाल देता हूँ। अब क्या हुआ? num1 में क्या चला गया, BX में क्या चला गया? num1, जो कि एड्रेस है किसका? इस एलिमेंट का। num1 जो है एड्रेस है किसका? इस एलिमेंट का एड्रेस है, और वो एड्रेस किस में चला गया है? अब BX में चला गया। उसके बाद अगर मैं यूं करूं कि ऐड BX, 2, अब जरा देखिएगा कि जब मैं ऐड BX, 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? BX बराबर हो जाएगा किसके? num1 प्लस 2 के। एग्री कर रहे हैं आप मुझसे? स्टूडेंट्स आप मुझसे एग्री कर रहे हैं कि ये num1 प्लस 2 हो जाएगा? तो अब मैं यहाँ पे अगर यूं करूं इस अगले इंस्ट्रक्शन में कि ऐड AX, BX, अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि AX में पहले हमने क्या चीज मूव कराई थी? कुछ भी मूव नहीं कराया था। पहले हमने AX के अंदर कुछ भी मूव नहीं कराया था, तो क्या होगा? AX खाली होगा, उसमें जो BX प्लस 2 है, यानी ये वाली जो चीज है, ये उसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी लॉजिक में थोड़ी सी गलती आ रही है। तो लॉजिक में गलती है कि अगर मैं पहले यूं कर लूं कि मूव AX, BX, अब देखें यहाँ पे BX के अंदर क्या चीज पड़ा हुआ था? बेटे देखो कौन होगा, अहमद, देखना भी अहमद कौन है? num1 पड़ा हुआ था, और num1 में क्या था? 5। तो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है? AX में 5 डाल दिया, AX में 5 आ गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मेरे इधर कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूं। हेलो जी सर जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? आप देखें अब क्या होगा यहाँ पे इस जगह पे कि AX में पहले से 5 मौजूद है, और जब मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखूंगा तो ये क्या करेगा? 5 में ऐड करेगा क्या? BX में किसका एड्रेस था? 10 का, num1 का, num1 प्लस 2 का। यहाँ पे देखें मैंने BX को अपडेट कर दिया है। जब मैंने इसको अपडेट किया है तो इसमें अब कौन सा एड्रेस चला गया? num1 प्लस 2, और num1 प्लस 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 10 पड़ा हुआ है। तो ये जो आप BX में अब क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? अभी उसके बाद अब मैंने ये करनी है कि ये जो AX में आ गई है जो चीज, इसमें अब अगला एलिमेंट ऐड करना है। तो अब देखें, अब यहाँ पे आइएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा अभी देखिए इस स्टेटमेंट के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये वाली। तो CX में पहले 4 था मिसाल के तौर पे, तो अब उसमें क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। और ये क्या चेक करेगा कि CX चूंकि 0 नहीं है, तो ये जंप लगा के दोबारा से कहां पे चला जाएगा? इस जगह पे चला जाएगा। और यहाँ पे अब BX जिसमें पहले num1 प्लस 2 था, अब जब मजीद 2 ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा? num1 प्लस 4 बन जाएगा। और num1 प्लस 4 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 12 सॉरी 15 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये num1 है, ये num1 प्लस 2 है, और ये क्या हो जाएगा? num1 प्लस 4। और फिर यहाँ पे क्या होगा? AX में ऑलरेडी पहले 15 था, और BX किसको पॉइंट कर रहा है? 15 को। तो ये दोनों मिलके क्या जवाब आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये फिर यहाँ पे आएगा
ये फिर इसको एक डिक्रीमेंट कर देगा, डिक्रीमेंट करने से इसमें क्या हो जाएगा 2, और चूंकि अभी भी 0 नहीं है तो ये जंप लगा के दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। यहाँ पे आने के बाद इसमें 2 मजीद ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा num1 + 6, और जब ये num1 + 6 करेगा, ax में ऑलरेडी 30 मौजूद था और num1 + 6 पे क्या पड़ा हुआ है 12, तो ये 30 में 12 ऐड कर देगा, और 12 ऐड करने से टोटल जवाब क्या हो जाएगा 42। फिर ये नीचे आएगा, अब cx को एक मरतबा फिर ये डिक्रीमेंट कर देगा, जब डिक्रीमेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 होने की वजह से अभी भी 0 नहीं हुआ, और चूंकि ये 0 नहीं हुआ तो फिर दोबारा जंप लगा के कहाँ पे आ जाएगा, ये इसी स्टेटमेंट के ऊपर, इस स्टेटमेंट पे आएगा, bx को दोबारा से ऐड करेगा तो bx क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, और जब ये 8 बनेगा तो अब इसके अंदर 8 पे क्या पड़ा हुआ है 14, तो ये अब इसमें जो पहले 42 आया था उस 42 में क्या ये ऐड कर देगा 14 ऐड करेगा, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा 56, और उस वक्त ये इसको क्या कर देगा फिर एक और दफा डिक्रीमेंट कर देगा, जब ये डिक्रीमेंट करेगा एक और दफा तो क्या हो जाएगा ये अब ये 0, जब ये 0 होगा तो अब ये जंप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो जंप लगता है ये सिर्फ इस कंडीशन पे लगता है जब नॉट इक्वल टू 0, उस सूरत हाल में ये जंप नहीं लगेगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा आपकी अगली स्टेट, यहाँ पे आएगा तो उसको ये स्टेटमेंट, जब ये 2 स्टेटमेंट मिलेगी तो वो आपके प्रोग्राम को एग्जिट करके बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये लूप जो है ना चलेगी। और इसमें देखें मैंने जो ये cx में 4 डाला था, ये कब डाला था, देखें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, पहले ही आइटरेशन में 2 एलिमेंट जमा हो जाते हैं, तो ये मैंने खुद सोच के इसको 4 किया। इसी तरह से अगर 10 एलिमेंट होते तो फिर आप इसमें कितना डालते भाई, 5 एलिमेंट थे तो हमने 4 डाला, 10 एलिमेंट होते तो हम इसमें 9 डालते। तो ये अब आपकी अपनी थिंकिंग पे होगी कि आप अपने प्रोग्राम को चलाएंगे यानी कागज पे ध्यान में, और फिर देखेंगे कितनी मरतबा इसमें चलना है, और जितनी मरतबा आपने इस लूप को चलाना है वो cx में आता है। तो ये जो हमने अभी एड्रेसिंग पढ़ी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट एड्रेस को यूज नहीं करते बल्कि उसको किसी रजिस्टर में डाल देते हैं, तो इस किस्म की एड्रेसिंग को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेस। तो अभी तक ना मैंने आपको 2 तरह की एड्रेसिंग पढ़ाई। नंबर 1, मैं इसको बल्कि एक हमने पहले कौन सी पढ़ी थी, डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता था भाई कि हम डायरेक्ट मूव कर देते थे, यानी जो एड्रेस यूज करते थे वो मूव करना हो, ऐड करना हो या जो भी हो, उसको डायरेक्टली वहां पे हम एड्रेस डालते थे। मैं दोबारा से बता दूं कि एक तरीका तो ये होता है कि आप उसमें ये नंबर लिख दें, या इस नंबर को अगर किसी लेबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों चीजें एक ही होती हैं, वो दोनों डायरेक्ट एड्रेसिंग में यूज होती है। और दूसरी जो थी हमारी, वो आज हमने पढ़ी, कल भी पढ़ी थी, आज दोबारा उसको रिवाइज किया, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, जिसमें हम जो ये एड्रेस है उसको किसी रजिस्टर के अंदर मूव करा देते हैं, और फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन में जो चीज यूज करते हैं वो एड्रेस की जगह पे रजिस्टर को यूज करते हैं। अच्छा, एक और भी हमारे पास एड्रेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेस। ये वैसे तो कोई एड्रेस नहीं है, एड्रेसिंग नहीं है, लेकिन इसको हमने जबरदस्ती एड्रेसिंग बनाया हुआ। मसलन कैसे, आप बाज़ औक़ात लिखते हो मूव AX, 5, देखना बेटे कौन है, अहमद, देखना कौन है, अहमद। तो इसमें आप क्या करते हो कि आप AX रजिस्टर में 5 को मूव करा दो। अब देखें जो AX रजिस्टर है उसमें जो 5 जा रहा है ये किसी एड्रेस से नहीं आ रहा, यानी आप मेमोरी से नहीं उठा के ला रहे, बल्कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है। यानी जो डाटा जो कि आपने किसी रजिस्टर में मूव कराना है या कहीं पे आपने इसको ऐड कराना है, वो डाटा आपकी इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है। वैसे तो जो हम एड्रेसिंग करते हैं ना, ये तो हम तब करते हैं ना जब हमने मेमोरी से कोई चीज लेनी हो या देनी हो, लेकिन ये एक जबरदस्ती सा एड्रेस हमने बनाया हुआ है, एड्रेसिंग मोड, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और ये वो होता है जिसमें डाटा आपकी इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है, यानी इस तरह से हो, या आप कह सकते हैं कि ऐड AX, 5, यानी ये जो एक ऑपरेंड है ये आपका इंस्ट्रक्शन में ही मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। अच्छा, और जो और एड्रेसिंग मोड हैं आज हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो देखिएगा ना, ये जो हमने एड्रेसिंग मोड अभी यूज किया है,
इसमें हमने जो अपना एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में डाला है। किसमें डाला है भाई? एड्रेस हमने किसमें डाला है? एक रजिस्टर में डाला रजिस्टर में। तो इस एड्रेस को हम कहते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। रजिस्टर में सर इस तरह के एड्रेस को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। और हमारे पास सर ये बात आपने ऊपर की तो हुई है सर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाली बात। हाँ, लेकिन ना उसमें थोड़ी सी मैं अब मजीद एक चीज आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ना 4 रजिस्टर ऐसे हैं जिसमें हम एड्रेस डाल सकते हैं। एक BX, एक SI, एक DI और एक BP। इनमें से ये जो है BX और BP, इनको हम बेस रजिस्टर कहते हैं। BX और BP को क्या कहते हैं भाई? बेस रजिस्टर। और जो SI और DI हैं, इनको हम इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। तो जिस वक्त आपकी एड्रेसिंग में आपने BX रजिस्टर को या BP रजिस्टर को यूज किया हो तो फिर आप कहेंगे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। और अगर आपने अपनी एड्रेसिंग में SI या DI रजिस्टर को यूज किया हो तो फिर आप कहेंगे इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। उम्मीद आप मेरी बात को समझ गए हैं। यानी यहाँ पे मैं दोबारा से आपको जरा वो कर दूं, क्लियर कर दूं कि यहाँ पे देखिए मैंने अपने एड्रेस को BX रजिस्टर में डाला था, लेकिन अगर मैं BX रजिस्टर की बजाय इसको SI रजिस्टर में मैंने डाला होता, क्योंकि SI भी एड्रेस होल्ड कर सकता है, तो फिर आपका जो ये एड्रेसिंग मोड कहलाता, ये कहलाता इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर BP या BX रजिस्टर को यूज करेंगे एड्रेस होल्ड करने के लिए, तो फिर हम उस एड्रेसिंग को कहेंगे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। और अगर आप SI या DI को यूज करेंगे तो फिर हम उसको कहेंगे इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज थोड़ी समझ आई होगी। तो इसी तरह से आप देखिए हमारे पास कितने एड्रेसिंग मोड हो गए हैं? एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और ये जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं किसमें? बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में और इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और इसी एग्जाम्पल को मैं जरा मजीद थोड़ा सा ना आपके सामने ना इसको तोड़ता मोड़ता, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूं ताकि हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसी काम को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। लूप चलानी अब आपको आ गई है, अब मैं एक और तरीके से इसको करने की कोशिश करता हूँ। वो तरीका क्या है? देखें मैं यूं करता हूं कि SI में मैं 0 मूव करा लेता हूं, ठीक हो गया। और ये डायरेक्ट मैंने num1 लिख दिया। अब आपको पता है कि num1 जो है वो 5 को पॉइंट कर रहा है, तो AX रजिस्टर में 5 चला गया। और यहाँ पे जो चीज मैं लिखता हूँ वो लिखता हूँ num1 प्लस SI। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी वही काम कर रहा है सारा, कोई नया काम नहीं कर रहा। अब देखें सबसे पहले num1 रजिस्टर में जिसको पॉइंट कर रहा था वो 5 को पॉइंट कर रहा था, तो वो AX रजिस्टर में चला गया। मैंने क्या किया? SI में 2 ऐड कर दिए। SI पहले 0 था, अब SI क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक्चुअली यहाँ पे क्या रहा होगा कि num1 प्लस SI की जगह पे क्या होगा? 2 सर 10 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके ये किस चीज को पॉइंट कर रहे होंगे? 10 को पॉइंट कर रहे होंगे। 10 को। तो 5 पहले था, 10 उसमें ऐड हो गया। ये नीचे आएगा, चेक करेगा, फिर ऊपर आएगा, तो अब ऐसा ही क्या हो जाएगा अगली आइटरेशन में? 4। तो ये चीज क्या बन जाएगी? num1 प्लस 4। ये num1 प्लस 4 का मतलब है ये वाली चीज इसमें जाके ऐड हो जाएगी। तो आप देखें ये वही काम हो रहा है सारा। पहले जो काम हम BX की मदद से कर रहे थे, अब हमने क्या किया है कि उसमें जो बेस है
वो मैंने num1 को ही बना लिया है, उसमें सिर्फ पहले 0 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया और फिर 8 ऐड किया। तो काम सर वही इसमें है। एक और फर्क नजर आ रहा है सर, SI 0 लिखा हुआ है, ये कैसे है सर 0? देखें, पहले ये तो देखो, BI। ये देखो ना, मैंने SI को इनिशियलाइज किया 0 से, क्योंकि मैंने सबसे पहला एलिमेंट उठा के AX में पहले डाल लिया है। यस अब सर। तो मुझे दूसरा एलिमेंट डालना, ऐड करना है ना दोनों को, तो उसके लिए मुझे Yes, यहाँ sir. पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए। अगर मैं इसको पहले ही 2 कर लेता तो ये ऐड होने के बाद क्या बन जाता, 4। बन जाता, जो कि सही ना होता। तो मैंने इसलिए इसको पहले 0 रख के और यहाँ पे जो है ना 2 कर, समझ रहे हैं बात? तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसमें ऑलरेडी num1 है पड़ा, ये num1 + 2 बन जाएगा और ये दोनों ऐड होके AX निकल। तो ये आपकी अपनी लॉजिक है कि आप किस तरह से इन चीजों को मैनिपुलेट करें। मैंने सर आपको इसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं होता? यहाँ पे मूव CX4 पहले लिखा हुआ है और पहले हम लिखते थे, इसे बाद में लिखते थे ना। ये देखो मेरी ये बात वाली सुनो। पहली इंस्ट्रक्शन ये दोनों जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है। बात समझ रहे हो मेरी, कि इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बेशक पहले CX में 4 चला जाए और फिर SI में 0 चला जाए, या SI में पहले 0 और 4, ये दोनों से इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे देखें जरा, ये दोनों क्या है, ये डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है। तो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस में होना जरूरी होता है। इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपनी थिंकिंग के ऊपर है कि आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप यूं करें, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को, ये जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप इसके बाद लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर आपने SI को बाद में ऐड किया है तो SI 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इसको, 0। और 0 का मतलब है num1 ही होगा। तो क्या मतलब होगा कि आपने पहले भी इसमें num1 डाल दिया था जो 5 था, और बाद में भी आप इसमें num1 ही ऐड कर रहे हैं जो 5 है, तो आपकी लॉजिक गलत हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए था कि पहले जो आपका SI है वो 2 इंक्रीमेंट हो जाए, ताकि ये अगले उसको एलिमेंट को जो है ना पॉइंट करना शुरू कर। तो ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इस लॉजिक को लेके चलें। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इस एड्रेसिंग मोड को, जिसके अंदर हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं और एक रजिस्टर यूज कर लेते हैं, इसमें इसको हम कहते हैं कि अभी हमने इंडेक्स रजिस्टर यूज किया तो हम कहेंगे इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट इनडायरेक्ट एड्रेस। इस किस्म की एड्रेसिंग को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखें, कोई इसमें यानी याद करने की बात मुश्किल नहीं है। इंडेक्स रजिस्टर जो कि SI है प्लस ऑफसेट, ये चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम ऑफसेट कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, अगर आपका इसमें इंडेक्स रजिस्टर यूज हो रहा होगा तो हम उसको कहेंगे इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और अगर BP या BI यूज हो रहे होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट इनडायरेक्ट। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारे पास 2। और बाद औक़ात हम यूं करते हैं कि हम दोनों रजिस्टर यूज कर लेते हैं। दोनों रजिस्टर यूज करने से क्या मुराद है, देखें, इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। मैं अगर यूं करूं कि यहाँ पे जो मैंने num1 लिखा है, इस num1 को मैं पहले BX रजिस्टर में डाल दूं, मूव BX num1, और यहाँ पे ये जो बेस बनाया है मैंने, इसको मैं BX कर दूं, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूं, BX। अब आप देखें, BX को मैंने num1 डाल दिया, इसका मतलब BX में num1 है। सबसे पहले वो num1 से जो 5 है उसको उठा के AX में डाल देगा। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, num1 को। और मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, ना जमा कराया ना तो फ्री कराया, कुछ नहीं किया। हमेशा हर आइटरेशन में क्या चीज चेंज हो रही है, SI। तो वो क्या होगा कि अब पहले BX से मुराद वो num1 है, तो पहले क्या होगा, num1 + 2, फिर क्या होगा num1 + 4, फिर क्या होगा num1 + 6। तो इसमें हमने क्या किया, बेस को एक बेस रजिस्टर यूज कर लिया और एक इंडेक्स रजिस्टर यूज कर लिया। तो इस किस्म की एड्रेसिंग को हम कहेंगे क्या भाई, कि बेस प्लस इंडेक्स इनडायरेक्ट एड्रेस।
ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे होगा कि आप किस तरह से इनको यूज करना चाह रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं एक और भी जो हमारे पास होती है वो बाद औक़ात ये होता है कि अभी इसके एग्जांपल अगली क्लास में हमारे पास आ जाएगी कि हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं कि बेस रजिस्टर भी यूज कर लें, एसआई रजिस्टर भी यूज कर लें और उसके साथ कोई कांस्टेंट भी यूज कर लें, मतलब num1 भी यूज कर लें। तो इस किस्म की अगर हमने एड्रेसिंग करनी हो तो फिर उसको हम कहेंगे बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट इनडायरेक्ट एड्रेस। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के यानी हम लॉजिक यूज करेंगे, मेन मकसद हमारा एक ही होगा कि हमने मेमोरी का एड्रेस बनाना, और उस एड्रेस को बनाने के लिए बाद औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम सिंपल एड्रेस दे दें, बाद औक़ात हमने कोई लूप लगानी होगी, हम चाह रहे होंगे कि अरे के अंदर हम अगले इंडेक्स को बड़ी आसानी के साथ जो है ना ऑटोमेटिकली एक्सेस करते रहें, तो वहां पे हम बाद औक़ात बेस रजिस्टर यूज करेंगे, बाद औक़ात इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे, बाद औक़ात रजिस्टर के साथ हम कोई कांस्टेंट यूज कर लेंगे, बाद औक़ात हम दोनों रजिस्टर्स को यूज कर लेंगे। तो इस तरह से जो ये जो 8 तरीके हैं एड्रेसिंग के, एड्रेस बनाने के, इनको हम एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। और इन एड्रेसिंग मोड के अंदर ये 8 तरीके हैं जिनके अंदर क्या है, एक इमीडिएट एड्रेसिंग है, फिर बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, फिर इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, एक डायरेक्ट एड्रेसिंग है, और फिर इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट, बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट, और बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, जरा गौर से समझ लीजिएगा कि कुछ चीजें आपके पास जो है ना जी वो यानी मना है, और वो मना क्या चीजें हैं मैं इसको मिटा दूं ताकि जो है ना हमारा वो ना हो कि आप किसी भी इंस्ट्रक्शन में 2 बेस रजिस्टर नहीं लिख सकते। यानी आप यूं नहीं लिख सकते कि मूव dx प्लस bp, या आप यूं नहीं लिख सकते मूव हो, ऐड हो, कोई भी हो, यानी ब्रैकेट के अंदर आप एक साथ में 2 इंडेक्स रजिस्टर या 2 बेस रजिस्टर किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते। आप या तो एक बेस रजिस्टर होगा और उसके साथ एक इंडेक्स रजिस्टर होगा, यानी SI के साथ या BP मिला लो या BX मिला लो, इस तरह से DI के साथ आप BP मिला लो या BX मिला लो। तो आप किसी भी इंस्ट्रक्शन में ब्रैकेट के अंदर 2 बेस रजिस्टर नहीं यूज कर सकते और 2 इंडेक्स रजिस्टर नहीं यूज कर सकते, ये इलीगल है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते रजिस्टर को, यानी एड्रेसेस को आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये जो तीनों बातें हैं ये इलीगल है। मैं दोबारा दोहरा दूं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में आप एड्रेस बनाते वक्त दोनों बेस रजिस्टर को ऐड नहीं कर सकते, दोनों इंडेक्स रजिस्टर को ऐड नहीं कर सकते, और कभी भी एड्रेस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों इलीगल इंस्ट्रक्शन को। अच्छा, अब देखें, एक मेरी बात सुनिएगा जरा, यहाँ से हम अगर पिछले दोबारा से थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ चले जाएं, तो ये जो दोनों के दोनों, मैं थोड़ा सा ना मजीद पीछे चला जाऊं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, अच्छा आप ये देखिएगा कि ये जो दोनों चीजें मिल के जो बना रही हो, अच्छा इसमें तो एक बात बताइएगा कि अकेला ये जो num1 है, क्या ये हमारा सही एड्रेस होगा इस इंस्ट्रक्शन के एतबार से? है भाई? इस इंस्ट्रक्शन के एतबार से तो आपको चाहिए num1 + 2। तो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ num1 को देखेंगे तो ये भी गलत होगा, अगर SI को देखेंगे तो वो भी गलत होगा। सही एड्रेस क्या होगा? जब ये दोनों मिलके आपको कोई रिजल्ट दे। तो इसी तरह से किसी भी एड्रेसिंग मोड में ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो कंबाइन करके, उनको ऐड करके आपको एक एड्रेस मिलता है, और उस एड्रेस को हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं भाई? इफेक्टिव एड्रेस। तो आज मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया कि जो एड्रेसिंग मोड हैं वो क्या हैं, आप लूप को कैसे आइट्रेट कर सकते हो, और इन एड्रेसिंग मोड के क्या नाम हैं। यानी मैंने आपको पिछले उसमें जो छठा लेक्चर था वो 1/3 पढ़ाया था, आज मैंने दूसरा 1/3 छठा लेक्चर पढ़ाया है, और जो उसका आखिरी हिस्सा है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगा। और ये इसको ब्रेक करने का मकसद ये है कि ये जो छठे चैप्टर तक के जो पहले 6 लेक्चर हैं, मैं आपको एक बात बता दूं बड़े ही यानी दावे के साथ
कि अगर आपने पहले 6 लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपके लिए असेंबली बिल्कुल आसान हो जाएगी। अगर आप इनके कंसेप्ट पहले 6 लेक्चर में ना बने तो फिर आपको जो है ना असेंबली पढ़ना मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप घर जाके इन एड्रेसिंग मोड्स को देखिएगा और ये जो एक हमारी नंबर को ऐड करने वाली जो एग्जांपल है इसको बनाइएगा, डीबगर में चला के देखिएगा कि रजिस्टर में कैसे वैल्यू चेंज हो रही है, और फिर जो है इसको कभी बेस एड्रेस के साथ, कभी इंडेक्स एड्रेस के साथ, कभी बेस प्लस इंडेक्स के साथ, इनके साथ बना बना के जो है ना जी अपने रिजल्ट को कंपाइल करने की कोशिश कीजिए। ठीक हो गया भाई? और अगर कोई सवाल होगा तो कल इंशाल्लाह जो है आपको दोबारा। ठीक है भाई? हेलो, ठीक है सर। तो मैं जो है ना आज जो असाइनमेंट मिली थी मैं इसका रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा आपके उस पे अपना व्हाट्सएप पे और भेज दूंगा। तो आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनको छठे लेक्चर को, 5वें लेक्चर को, ये नहीं 6 लेक्चर है ना, इनको मैं बहुत ऐसा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम भी है ताकि आप जो है ना आराम से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो कल तक के लिए जो है ना, कल भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी वक्त पढ़ें, एक छोटा सा पढ़ेंगे टॉपिक और फिर मैं अभी इसको जो है ना अपलोड भी कर दूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।